नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती यूपी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल के द्वारा 14 अप्रैल को प्रेस क्लब बस्ती में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जाती है उससे समाज में संदेश जाता है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो उनका संघर्ष जो है कभी अपूर्ण न रह जाए और सभी को उनके बारे में जानकारी हो, उन्होंने क्या समाज के उत्थान के लिए क्या काम किया, क्या नहीं किया। जैसा कि अभी ये सरकार जो है उनके संविधान को क्या नाम है दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है। तो ये इसी को उद्देश्य से, इसी पर्पज़ से क्या नाम है जयंती बनाई जाएगी। लेकिन भाजपा सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास। वो देखिए, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जैसे कहा जाता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, उसी प्रकार से वो कहती है। तो ये जो बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम है वो कब और कहाँ रहेगा आप लोगों के पास? ये प्रेस क्लब में निर्धारित किया गया है, सुबह 12 बजे से है। और हमारा जो है सभी से आह्वान है कि जो है राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता और समाज के लोग वहाँ 12 बजे उपस्थित होकर के अपनी सहभागिता दर्ज करावें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, जिन्होंने हमको मत का अधिकार दिया, कलम का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, तमाम ऐसे रचनाओं के आधार पर हम राष्ट्रीय लोक दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष की हैसियत से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे जनपद में हमारे राष्ट्रीय लोक दल के लोग मनाएंगे। अंबेडकर जयंती मनाने का आपका उद्देश्य क्या है? अंबेडकर जयंती मनाने का उद्देश्य है कि दलितों और पिछड़े समाज के लोगों को जगाने का उद्देश्य है। जो दबे कुचले लोग समाज के हैं वह लोग अपने अधिकार के बारे में जाने और अंबेडकर जयंती में भाषण दे करके अपनी बातों को रख करके जनता, नौजवानों, किसानों को जागरूक करने का उद्देश्य है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हमारी आप पूजा मत करिएगा, हमें पढ़िए। ये सही कहा था। संविधान के अनुसूचियों को पढ़िए, हमारी कृतियों को पढ़िए, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उनको पढ़ने से हमारे दलित पिछड़े समाज के लोगों को ज्ञान होता है। ये बाबा साहब ने सही कहा था। नगर निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? नगर निकाय की चुनाव के मैं बस्ती में समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक दल सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जब समझौता है आपकी समाजवादी पार्टी, तो सभी सीटों पर आप कैसे लड़ेंगे? भाई गठबंधन है तो हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। जब हमारे पार्टी का गठबंधन है तो हम सभी सीटों पर हमारे राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता, जनपद में जहां समाजवादी का लड़ेगा प्रत्याशी और राष्ट्रीय लोक दल का लड़ेगा प्रत्याशी, तो समाजवादी के लोग समर्थन करेंगे, और समाजवादी का लड़ेगा तो राष्ट्रीय लोक दल के लोग समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं? अभी तो राष्ट्रीय लोक दल को हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे जिले में। अभी अखिलेश यादव जी के सामने एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय सिया राम, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, ये सही है कि 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एकजुट मिली थी तो नारा दिया गया था कि सही था। लेकिन आज विषम परिस्थितियों में ऐसी स्थिति बन सकती है, जब हम 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मिल करके चुनाव लड़ेंगे, तो शायद भारतीय जनता पार्टी का बिखराव हो। भान चौधरी क्या करते हैं? अब करते तो हम खेती है। नहीं, जैसे आप किसी पार्टी के सदस्य हैं? RLD के जिला अध्यक्ष हैं, सदस्य नहीं है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? शासन का जैसा निर्देश होगा हमारे पार्टी का वैसा किया जाएगा। कल 14